प्रकृति के गोद में बसा छत्तीसगढ़ का एक जिला दंतेवाड़ा, जहाँ पर प्रकृति के बहुत सारे रंग देखने को मिलते हैं। ऊंचे ऊंचे हरे भरे पहाड़, नदियाँ, जंगल और वहाँ का शुद्ध वातावरण। दंतेवाड़ा जिला बाद में बना, इसके पहले यह बस्तर जिले में आता था। बस्तर का नाम बस्तर पड़ने के पीछे एक अलग कहानी है। वह कहानी जुड़ी है माँ दंतेश्वरी से। इसलिए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं माँ दंतेश्वरी की कहानी। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है शंखनी डंकनी नदी के संगम के किनारे बसे शहर दंतेवाड़ा का, जहाँ पर माँ दंतेश्वरी का मंदिर है। अगर बात माँ दंतेश्वरी की प्राकट्य की करें तो कहा जाता है कि जब राजा दक्ष के यज्ञ में भगवान भोलेनाथ के अपमान के बाद माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान भोलेनाथ माता सती को अपने कंधों पर लेकर व्याकुल हो आकाश में विचरण कर रहे थे। उसी समय उनके व्याकुलता को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने चक्र से माता सती के अंगों को खंडित किया और उनके अंग भारत के 52 स्थान पर गिरे, जो 52 शक्तिपीठ कहलाए। हालांकि वर्तमान भारत में मात्र 51 शक्तिपीठ है और एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में चला गया भारत के बंटवारे के बाद। 52 शक्तिपीठों में से एक है माता दंतेश्वरी का यह शक्तिपीठ, जो दंतेवाड़ा में स्थित है। कहा जाता है यहाँ पर माता सती के दांत गिरे थे। वहीं एक और दूसरी कहानी की बात करें तो बस्तर के लोगों का मानना है कि वारंगल के नरेश के छोटे भाई अन्नम देव, जिन्हें वारंगल राज से निर्वासित कर दिया गया था, निर्वासित हो वह गोदावरी नदी को पार कर रहे थे। इस दौरान उन्हें नदी के मध्य में माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा दिखाई दी। राजा ने माता की प्रतिमा को नदी के तट पर ला पूजा अर्चना की। उनके पूजा अर्चना से प्रसन्न हो माता साक्षात प्रकट हो माता ने कहा, तुम अपने मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। बस्तर के लोगों का कहना है कि माँ दंतेश्वरी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा था कि राजा, तुम जिस जिस जगह तक जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे साथ चलूँगी और वहाँ तक की ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन इसके लिए उन्होंने राजा अन्नम देव के सामने एक शर्त रखी कि राजा पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। राजा अन्नम देव ने माँ दंतेश्वरी की शर्त मान ली। फिर राजा अन्नम देव माँ दंतेश्वरी के साथ उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। दोनों चलते चलते शंखनी डंकनी नाम की 2 नदियों के संगम स्थल पर पहुँचे। वहीं संगम नदी पार करते हुए माता दंतेश्वरी के पैर नदी की रेत में फंस गए और उनके पैरों की पायल की आवाज़ आनी बंद हो गई। राजा को लगा कि माँ दंतेश्वरी उनको छोड़कर चली गईं। इसी गलतफहमी में राजा अन्नमदेव ने पीछे मुड़कर देख लिया। अपनी शर्त के अनुसार माँ दंतेश्वरी वहीं रुक गई और उन्होंने अपना आंचल फैला दिया। माँ दंतेश्वरी के आंचल के सामने वाली जमीन वस्त्रे कहलाने लगी, जिसे बाद में बस्तर नाम से जाना गया। राजा ने उसी स्थान पर दंतेश्वरी माता का मंदिर बनवा दिया। इस मंदिर में माँ दंतेश्वरी की 6 भुजा वाली काली ग्रेनाइट की मूर्ति लगी है। वहीं मंदिर के पास स्थित शंखनी डंकनी नदी के संगम पर माँ दंतेश्वरी के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। वहीं अगर हम बात माँ दंतेश्वरी के मंदिर की करें तो इस मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ सबसे प्राचीन मंदिर का निर्माण अन्नम देव ने करीब 850 साल पहले कराया था। डंकनी और शंखनी नदी के संगम पर स्थित इस मंदिर का जीर्णोद्धार पहली बार वारंगल से आए पांडव अर्जुन कुल के राजाओं ने करीब 700 साल पहले करवाया था। 1883 तक यहाँ नर बलि होती रही है। 1932-33 में दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार जीर्णोद्धार तत्कालीन बस्तर महारानी प्रफुल्ल कुमारी देवी ने कराया था। वहीं केंद्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार माता सती का दांत यहाँ गिरा था, इसीलिए यह स्थल पहले दंतेवला और अब दंतेवाड़ा के नाम से चर्चित है। नदी के किनारे 8 भैरव भाइयों का आवास माना जाता है, इसलिए यह स्थल तांत्रिकों की भी साधना स्थली है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी बहुत से तांत्रिक पहाड़ी गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना कर रहे हैं। यहाँ नल युग से लेकर छिंदक नागवंशीय काल की दर्जनों मूर्तियाँ बिखरी पड़ी है। माँ दंतेश्वरी को बस्तर राज परिवार की कुलदेवी भी माना जाता है, परंतु अब यह समूचे बस्तरवासियों की अधिष्ठात्री देवी है। यह तो थी माँ दंतेश्वरी की अभी तक मुझे ज्ञात कहानी, लेकिन आइए देखते हैं
माता दंतेश्वरी को लेकर यहाँ के भक्त और यहाँ के पुजारी क्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे। इस वक्त मैं हूँ छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में। एक सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है माँ दंतेश्वरी का। कहा जाता है कि यहाँ पे जब सती हुई थी, शंकर भगवान की जो पत्नी थी वो जब सती हुई थी, तब विष्णु भगवान ने चक्र से उनके अंग को छिन्न भिन्न कर दिया गया था। वैसे में हर एक अंग कहीं न कहीं गिरे धरती पर और शक्तिपीठ का रूप लिया। उसी में एक शक्तिपीठ माँ दंतेश्वरी का है। कहा जाता है कि यहाँ पे माता का दांत गिरा था, जिससे यहाँ पे एक शक्तिपीठ बना। यहाँ पे बगल में अगर कहा जाए तो संकनी डंकनी दो नदी हैं। दो नदियों के संगम के स्थल पर यहाँ पर माँ दंतेश्वरी विराजमान है। माना जाता है कि शक्तिपीठ में जो भी भक्त लोग आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती है। आप जो यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर है गरुड़ स्तंभ की। यह गरुड़ स्तंभ माँ दंतेश्वरी के मुख्य मंदिर के द्वार के सामने है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति या जो भी भक्त जो भी मन्नत मानेंगे और अगर उसे पूरा होना होगा तो इस स्तंभ को सीधा या फिर उल्टा पकड़ते हैं और अगर वह आपकी बाहों में यह स्तंभ आ जाता है तो आपकी मन्नत पूरी होगी, इसकी गारंटी मानी जाती है। हालांकि क्या कुछ होता है, आइए भक्तों से ही जानते हैं। अब उल्टा भी एक बार कोशिश करते हो। इम्पोर्टेंट उल्टा है। मतलब उल्टा पूरा हाथ पैर पूरा पटना ये तो बहुत। यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें हाथ मिलाया जा रहा है। किसके पीछे की वजह क्या है, आइए जानते हैं इन्हीं से। वो नहीं, मुझे क्या क्यों पीछे हाथ पकड़ रहे हैं, वजह? इसलिए कि मेरे मन में जो है ना वो इच्छा जो है वो मेरी माता जो है मेरी मनोकामना पूरी करे। स्तंभ का यही नियम है क्या? मतलब यहाँ स्तंभ का मतलब यही कि यहाँ पे आके पकड़ना पड़ता है। हाँ हाँ, स्तंभ का अगर है। नहीं पकड़ाया तो मनोकामना नहीं मानेगी माता। माता तो सभी चीज में खुश रहती है, मान्यता है। तो इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो माता तो हाँ कोशिश कर रहे हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुषमा है और मैं जो है जगदलपुर से आई हूँ। जगदलपुर माँ के दर्शन के लिए हम आए हैं परिवार के साथ में। अच्छा, आप बताइए, आखिर इसके पीछे की मान्यता? आपने भी हाथ लगाया, आपका तो शायद नहीं लग पाया, क्यों? वो मतलब सीधे में लगा, सीधा में लगा, उल्टे में नहीं लग पाया। मन में कहीं शंका नहीं ना है कि माता जी की मनोकामना नहीं पूर्ण करेगी? नहीं, मन की श्रद्धा, बस लोगों से सुना तो हमने भी कर लिया। तो मन में आस्था है कि देवी माँ पूरी करेगी सबकी इच्छाएं, मतलब सबकी मनोकामना पूरी करती है माता। चलिए, धन्यवाद। कहाँ से आए आप? हम लोग जगदलपुर से ही आए हैं। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ माता का दांत गिरा हुआ था, शक्तिपीठ भी है। हाँ, शक्तिपीठ है ना दंतेश्वरी। हाँ, चलिए, जय माता दी। तो आपने देखा, यह है माता की महिमा। जगदलपुर से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये मंदिर में लोग जाते हैं दर्शन करने। माता का एक शक्तिपीठ है यह। मैंने बताया वो मंदिर के बारे में। अब मैं आया हूँ माता के पद चिन्हों के जगह, जहाँ पे माता का पद चिन्ह है, माँ दंतेश्वरी का पद चिन्ह है। आप साफ तौर पे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। पंडित जी, ये बताइए, ये पद चिन्ह का क्या महत्व है? और यहाँ पे पद चिन्ह है, माता का मंदिर वहाँ है, माता का बारे में कुछ अगर जानकारी हो, जो प्रचलन हो, आपका बुजुर्ग दिख रहे हैं, कुछ जानकारी हो तो बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। भंजदेव राजा के साथ माता ने कन्या रूप में प्रथम यहीं पर विसर्जन किए। यहाँ विसर्जन करके विश्राम किए। हाँ, यहीं पर राजा को विराट रूप दिखाई। यहीं पर विराट रूप दिखा के यहाँ से जाके मंदिर की स्थापना हुई। अच्छा, तो जगदलपुर के राजा थे वो? हाँ, जगदलपुर के राजा थे, उनके नाम भंजदेव था। भंजदेव था। अच्छा, वो कहीं से आ रही थी माता क्या उनके साथ, या फिर? हाँ, आ रही थी। कहाँ से आ रही थी? औरंगाल से आ रही थी। कोरंगल? औरंगाल। वारंगल? हाँ, वारंगल से आ रही थी। हाँ।
तेलंगाना से। हाँ। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर कह सकते हैं कि माता के पद चिन्ह है। तो अभी अभी आपने देखा कि पंडित जी ने साफ जानकारी दी कि तेलंगाना के वारंगल से माता जी का वहाँ पे मान्यता ऐसी है। मैं पूरी तरह से अगर कहा जाए तो मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पंडित जी से मैं जानकारी ली, साफ तौर पे कहना है कि एक मान्यता है। यूँ कहें कि यहाँ के जगदलपुर के जो राजा थे भंजदेव, उन्होंने वारंगल वो गए थे, उसके बाद वहाँ से उनकी एक भक्ति थी, श्रद्धा थी, उनके साथ माता वहाँ से चली और बाल रूप में और यहाँ पे आई। वो पैदल चल रही थी। एक शर्त कहा जाता है, एक मान्यता यह भी है कि शर्त था कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और उनकी जो पाँव के पायल थे, जो घुंघरू लगे हुए थे, बजते जाते थे, राजा आगे बढ़ते जाते थे। राजा को एक आभास था कि माता आ रही हैं पीछे पीछे। और यहीं संकनी डंकनी नदी है, दो नदियों का संगम है। वहाँ पे उनके पायल में या यूँ कहीं उनके घुंघरू में बालू फंस जाता है। घुंघरू में बालू फंसने के बाद आवाज़ आनी बंद हो जाती है। तो माता को देखने के लिए कि माता आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, पीछे छूट गई, राजा पीछे मुड़ते हैं और माता जी यहीं पे विराजमान हो जाती हैं। और यही वो जगह है, यहाँ पे जो चरण के चिन्ह आप देख रहे हैं साफ तौर पे, यहीं पे खड़ा होके राजा को माता जी का दर्शन हुआ। भव्य रूप में, विराट रूप में माता जी उन्हें दर्शन दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहीं पे रहूँगी, यही रमणीय के स्थान पे मैं रहूँगी। यहाँ पे अगर बात करें भक्तों की, तो आइए हम भक्तों से बात करते हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं। भक्त हैं, माता के चरण के पास आप आए हैं। यहाँ पे माता का चरण होने का मतलब क्या है? क्यों माता का चरण यहाँ पे इतना बहुत जमाने से 500 साल पुरानी माता का अगर बात करें तो इतिहास रहा है, तो यहाँ पे चरण उखड़ने का मतलब क्या है? अभी यहाँ संकनी डंकनी नदी है, सामने में देखिए नदी का संगम है। इधर से डंकनी नदी आती है, इधर से संकनी नदी आती है। और ऐसा मानता है कि माता जी जब वारंगल से चल के आ रहे थे तो माता जी का पैर बताते हैं कि रेत में फंस गया था, तो पायल का आना, घुंघरू का आवाज़ बंद हो गई। तो महाराजा जी बोले माता जी आ रही हैं, पीछे मुड़ के देखे तो माता जी बोले कि मैं आगे नहीं जा सकती हूँ। और यहीं उनका चरण मतलब पत्थर पे छप गया और माता जी यहीं विराजमान हो गई। और तब से यहाँ शक्तिपीठ है, लोग बाग आते हैं बहुत दूर दूर से। मेरा भी बहुत आस्था है माता जी के प्रति जी, इसलिए आप हमेशा आते रहते मैं हैं? हमेशा आते रहता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है माता जी का दर्शन करने के लिए मैं चले आता हूँ। धन्यवाद। तो आपने देखा कि यहाँ माता जी का चरण है, भव्य रूप से यहाँ पे माता प्रकट हुई थी, राजा भंजदेव को दर्शन दी थी। उसके बाद यहाँ पे वो पद चिन्ह आप सोच सकते हैं कि 500 साल पुराने अगर इतिहास कहा जाए तो एक अनुमान है मेरा, वो भी हो सकता है 1000 साल पुराना इतिहास रहा हो इसका, 2000 साल पुराना इतिहास। क्योंकि अगर हिंदू धर्म की आस्था का इतिहास देखा जाए तो कहा जाता है लाखों साल पुराना इतिहास रहा है। लेकिन जो लोग यहाँ कहते हैं कि लगभग 500 साल पुराने इतिहास रहा है यहाँ का, राजा भंजदेव जो थे यहाँ के एक, मैंने जैसे कि बताया कि वारंगल से चले, संकनी डंकनी नदी किनारे आए, यहाँ पे उनके घुंघरू में बालू फंसता है, रेती फंस जाता है। उसके बाद में फिर वो आवाज़ नहीं निकलता, राजा पीछे मुड़ के देखते हैं, क्योंकि शर्त था कि जहाँ पीछे मुड़ के आप देखोगे मैं वहीं रुक जाऊँगी। शर्त के अनुसार माता जी यहीं पे प्रकट होती हैं, यहीं पे भव्य रूप में प्रकट होती हैं, दर्शन देती हैं। और जब भव्य रूप को अपना छोटा रूप बनाती हैं तब ये पदचिन्ह सिर्फ दिखाई देता है लोगों को। और तब से ये भी मान्यता है पदचिन्ह का पूजा हो रही है लगातार यहाँ पे करीब 500 सालों से। मान्यता यह भी है कि लोग जो भी मान्यता यहाँ मानते, जो भी अपनी मनोकामना लेकर के आते वो पूरा होता है। हमने यह भी आपको दिखाया कि एक स्तंभ था, गरुड़ स्तंभ, बीच में मंदिर के सामने, वहाँ पे लोग उल्टा करके इस तरह से उल्टा करके पकड़ रहे थे कि अगर जिसकी मनोकामना पूर्ण होती है वो हाथ उनका सट जाता है, चाहे सामने से, जिसके नहीं होनी होती है उनका शायद छूट जाता है। लेकिन यह भी मान्यता है कि माता के दरबार में जो भी आता है उसकी मनोकामना माता अवश्य पूर्ण करती है। आप भी आइए और माता के दर्शन कीजिए। भगवान की इच्छा अपरंपार है, माता की लीला अपरंपार है, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी।